खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सुरेश कुमार गोयल साहब, पूर्व राजनयिक है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। ये तस्वीरें बेहद अहम और बड़ा संदेश आज देने की कोशिश और साफ तौर पर अमेरिका की टेंशन बढ़ाती हुई ये तस्वीरें। जीजी द्विवेदी सर। बिल्कुल प्रतिमा, ये जो अभी विजिट है शी जिनपिंग का बहुत अहम है, महत्वपूर्ण है। इसका टाइमिंग देखिए कि अभी अभी शी जिनपिंग तीसरी बार अपने देश के प्रेसिडेंट बने हैं और बहुत मजबूती से सामने आए हैं। और दूसरा, रशिया और चाइना का बहुत ही मजबूत रिश्ते बने हैं। वो कहते हैं नो लिमिट पार्टनरशिप, यानी कि उसको कोई हद नहीं है। तो इस समय रशिया के साथ चीन का खड़ा होना, यानी कि शी जिनपिंग साहब का मॉस्को में जाना एक बहुत बड़ा संदेश है। संदेश है कि चीन रशिया के साथ खड़ा है और रशिया की जिस समय हालत नाजुक है कि युद्ध जो जिस तरह चल रहा है वो उनके हित में नहीं है। दूसरा, आप देखिए इंटरनेशनल कोर्ट का सैंक्शन उन पर लग गया है और उनको डिक्लेयर किया गया है, अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं। तो इस समय जब शी जिनपिंग मॉस्को में है तो बहुत बड़ा संदेश जाता है दुनिया को और दोनों देशों के बीच में जो रिश्तों को कि शी जिनपिंग पुतिन के साथ खड़े हैं, उनको अपना बहुत करीबी दोस्त मानते हैं। और ये जो इस हालात में उनका मॉस्को जाना दुनिया के लिए भी एक संदेश है और स्पेशली अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका को इसमें बहुत तनाव है क्योंकि जिस तरह इनके रिश्ते बढ़ रहे हैं तो अमेरिका की तनाव तो नेचुरली है। बिल्कुल, कई अहम मुद्दों पर इस दौरान कहा जा रहा है कि दोनों के बीच चर्चा भी होगी। सुरेश सर, इस दौरान ये सॉलिडारिटी की यहाँ पर एक तरीके से सॉलिडारिटी दिखाने की कोशिश भी दोनों देशों की तरफ से होगी, लेकिन एक बड़ा मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश ये भी की जाएगी कि वर्ल्ड ऑर्डर को भी बदलना है, जो बार बार रशिया कह रहा है कि व्हाई शुड अमेरिका बी ऑन टॉप। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मैं समझता हूं कि शी जिनपिंग की जो विजिट इस बार हो रही है, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की कोशिश है, खास तौर पर चाइना की, उस दिशा में एक ये बहुत अहम कदम है। ये कितना ये सक्सेसफुल हो पाता है, कितनी बात आगे बढ़ती है, ये बात अलग है। लेकिन बात ये वही है कि दोनों चीन और रशिया दोनों का कदम यही है कि एक यूएसए का यूनिपोलर वर्ल्ड, जिसमें कि यूएसए और यूरोप की अहमियत रहे, वो उनको किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगी। तो उस जो वहां पर उनको छोड़ करके एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने के लिए, जिसमें रशिया और चीन का अपना एक अलग महत्व हो, उस दिशा में कदम जा रहा है ये। चीन ने, आपने सुना, आपने पढ़ा होगा, सुना भी आपने कि जो 12 पॉइंट का प्लान बना करके दिया है, बिल्कुल, उसके यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए। इसके अलावा अभी ईरान और सऊदी अरेबिया के जो रप्रोचमा के लिए एग्रीमेंट करवाया है, उससे जाहिर है कि चीन की ये कोशिशें हर हालत में जारी रहेंगी। और शांति दूत बनने की जो ये कोशिश लगातार की जा रही है द्विवेदी सर, ये कई लोगों को के गले नहीं उतर रही है। विस्तारवादी चीन जो ये शांति दूत बनने की कोशिश कर रहा है, ईरान और सऊदी अरबिया में जिस तरीके से मीडिएटर की भूमिका निभाई, अमेरिका को कहीं यही लग रहा है कि यहाँ पर भी ये कोशिश करेगा क्या? रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में क्या चीन की भूमिका रहती है? क्या उसकी कोई कोशिश यहाँ पर सफल हो जाती है तो क्या मैसेज दिया जाता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल प्रतिमा, क्योंकि चीन जो है धीरे धीरे अमेरिका से जो जमीन है, डिप्लोमेटिक स्पेस है, उसको खींच रहा है। और ये जो अभी समझौता कराया, मध्यस्थता कराई उसने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, तो ये उसकी एक बहुत ही डिप्लोमेटिक विजय हुई है। इसको हम डिप्लोमेटिक कू भी बोलते हैं। तो यही कोशिश है उसकी कि किसी न किसी तरह वो यूक्रेन युद्ध में भी मध्यस्थता करे, अपने शांतिपूर्वक जो उनका रवैया है। वैसे तो दुनिया में माना गया है कि चीन जो है बहुत ही आक्रामक है और उसके दो पहलू हैं। एक तो अपनी जो उसकी रणनीति है उसमें आक्रामकता दिखाता है, दूसरा जब वो विश्व में अपने शांति दूत की तरफ अपने आप को पेश करता है, तो ये इसके दो पहलू हैं। पर इसका एक ही मुद्दा है, शी जिनपिंग का है कि किसी न किसी तरह वो अपने आप को वैश्विक एक नेता के रूप में और ये देखिए